आज का अध्यक्ष मंडल, अपने दादरी भिवानी जिले के सभी किसान भाइयों, माता बहनों, नौजवान साथियों, भजन मंडली, सबसे पहले तो मेरी एक भाइयों से प्रार्थना है कि कल इसी जगह जो महापंचायत होने जा रही है, इसके ऊपर सरकार के भी पूरी जनता की निगाह टेकी हुई है। क्योंकि आप लोगों ने हर बार, चाहे वो ट्रैक्टर प्रदर्शन था, चाहे यहाँ रैली थी या पंचायत थी या दिल्ली कूच की बात थी या टिकरी बॉर्डर पर भंडारे की जो आप लोगों ने चला रखी, सब भाइयों के सहयोग से हर मामले में आप लोगों के विश्वास के कारण जनता में जो आपके कर्म के कारण जो विश्वास बना है, तो उम्मीद ज्यादा है। तो कल की जो पंचायत है, मेरी तमाम भाइयों से प्रार्थना जो पंडाल के अंदर बैठे हैं, कल अपने साथ 10-10 आदमी अपनी तरफ से एक्स्ट्रा अपने खुद लेके आने हैं। चाहे उनसे हाथ पांव जोड़ के लाओ, ट्रैक्टर ट्रेले में बैठा के लाओ, एक आदमी के साथ अपनी तरफ से 10-10 और हो। और ये बहुत बड़ी पंचायत होने जा रही है। कल इतिहास पढ़ने जा रहे हैं आप लोगों की कृपा से, और मैसेज भी जाएगा। सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा, क्योंकि किसी चीज का दबाव बनाने के लोकतंत्र के अंदर सर करने जाते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा भाई कल इसमें शामिल होकर अपना योगदान दे। जो दूसरे भाई बाहर के आएंगे, हर आदमी अपने आप को वॉलंटियर मान के उनकी सेवा होके की, पानी की, चाय पानी की जो भी व्यवस्था ज्यादा से ज्यादा हम सेवा कर सकें, दूर दूर तक के चल के पूरे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से लोग आएंगे, तो ये उनको एहसास हो कि किसी प्रकार की अपनी तरफ से सेवा भाव में कमी नहीं रहने से बेहतरीन मैसेज जिस प्रकार पहले कहा था, इसी प्रकार मैसेज जाए। दूसरी जो भाई अपने भजन मंडली वाले भाई और दूसरे भाई जो एक भजन सुना रहे थे, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। आदमी इस धरती के ऊपर आता है कर्म करने के। भाई कोई तो कारण होगा, किसी ने तो भेजा होगा, वैसे तो है नहीं। और जिसका जो भाग्य में लिख रखा है वो मिलता है। किससे मेहनत मिलो, क्यों करे मिलो। जिस प्रकार चौधरी छोटू राम को चौधरी छाजू राम मिले, उस टाइम पश्चिम बंगाल के अंदर नदियों के अंदर पटसन का व्यापार होता था, और चौधरी छाजूराम यहाँ से किसी सेठ के साथ गए थे वहां पे, और उन्होंने उस व्यापार के अंदर शुरुआत करी। और शुरुआत करते करते वो उस लेवल में पहुंच गए, मालिक की मेहरबानी होती है, जो भाग्य में होता हुआ मिलता है, उसका व्यापार बहुत बढ़ गया। ये जो दशावरा में जो सेठ जाते थे ना, वो वही था सौदा। जो अपने सेठ भी काम छोड़ छोड़ चले गए, वो दशावरा वही जाते थे। तो वहां जब मालिक की मेहरबानी होगी, इसके पास दौलत काफी होगी इकट्ठी, तो वहां कॉलेज का चंदा कर रहे थे। किसी आदमी की पहचान किसी न किसी कारण से बनती है, तो लोग चंदा कर रहे थे इकट्ठा होके। वो सेठ लोग चौधरी छाजूराम के पास भी आके बोले, जी कॉलेज बना रहे हैं, तो साहब आप भी कुछ इसमें चंदा दो। बोले आप लोगों ने कितना कर रखा है सारा? और उस जमाने में 5,000 थे, 10,000 थे, 20,000 थे, उतना ही अकेले ने दे दिया। उस एक चंदे से ही छाजूराम जाट होते हुए सेठ को आया। ये उसी का परिणाम था। और जो पैसा उसके पास आया, देखो ये मानता होते आदमी की आत्मा की आवाज होती है। छोटू राम इंटेलिजेंट था, उसकी निगाह पड़ी कि एक गरीब का बच्चा है, अगर इसको सुविधा दी जाए तो आगे बढ़ सकता है, कुछ भला कर सकता है। उसने उसको परखा और उसने उसको लेके साथ पढ़ाया, और चौधरी छोटू राम ने उनके दिखावे रास्ते पर उनकी मदद से जो मुकाम हासिल किया, वो इस किसान को बचाने का सबसे बड़ा काम छोटू राम ने, अंग्रेजों के टाइम में किसानों को बचाने का सबसे बड़ा योगदान चौधरी छोटू राम का इतिहास लिखने का काम उसने किया। क्योंकि उसके माध्यम से राम समारा काम किसी का मैं कह, किसी न किसी माध्यम से कोई न कोई काम, कोई न कोई बहाना लिखा जाता है। तो वो छोटू राम जी के नाम से ये किसानों की भलाई में लिखा हुआ था। 1938 के अंदर भी जो अंग्रेजों से भी लोहा मनवा के जो गेहूं खरीदने की बात थी, सरकार को मजबूर करने का काम किया। इसलिए मैं जो आपको बताना चाहता हूं, जिसके भी ठोकर लगती है, ठोकर से ज्ञान होता है।
इसमें महात्मा महावीर ले, बुद्ध ले, महर्षि दयानंद ले, राजा हरिश्चंद्र ले, जितने भी महापुरुष हैं उनके ठोकर लगी और ठोकर से लगने के बाद तुरंत प्रभाव से जितने संत हुए हैं ये भी सारे ठोकर का खेल है, छोड़ छोड़ चले जाते हैं दुनियादारी को और जाके योग साधना तपस्या करते हैं। और जब इनको ज्ञान हो जाता है, ज्ञान होने के बाद में बकारता है। आप जितने भी महापुरुष हैं अगर वो समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते रहते हैं किसी न किसी बहाने से, अगर वो उसको बांटेंगे नहीं तो दिमाग फट जाता है। जितने भी महापुरुष हुए हैं वो सब उसको फिर समाज को जीने का रास्ता बताते हैं। जीव ग्रह में जिस प्रकार राजा हरिश्चंद्र और पद्मावत जो कुलकुमार शरीर छोड़ दिया दाह संस्कार के लिए, डेड बॉडी पड़ी थी, तो उसने उस टाइम कहा था, भंगे काले का जो रूप बना रखा था, उसने कहा कि माटी के मां माटी मिलेगी मिलेगी, पवन पवन के मां एक गुरु है सरानी कोने भवन पवन के मां। ये शरीर छोड़ के जाना है, लेकिन फिर भी इतना ज्ञान होने के बावजूद भी आदमी सोचता है अब भाई वैसे बैठी रहेगी, सुबह से शाम तक खोटा करते। ये कर्म योनि में नहीं कुछ कर्म करके जाएं। और मैं तो कहता हूँ इससे बढ़िया कर्म, इसी गर्म हवा के अंदर आप किसान भाइयों की लड़ाई, अपने आने वाली कौम, अपने बच्चों की लड़ाई लड़ रहे, इससे बड़ी कोई तपस्या हो ही नहीं सकती। मैं तो दूसरे भाइयों को कहता हूँ कि वो भी आके इसमें अपनी भागीदारी करें और कल के इस आयोजन को सफल बनाएं। आपके ऊपर तमाम निगाह टेकी हुई है, कोशिश करेंगे कल तमाम भाइयों से मिल बैठ के कई महत्वपूर्ण फैसले लेके सरकार को हलाने का काम करेंगे। सरकार मजबूर होगी, 3 कानून वापस लेने पड़ेंगे, किसान की जीत होगी, ये आपको कामयाबी मिलेगी। मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूँ। दुनिया की कोई ताकत नहीं, इतना बड़ा आंदोलन, इतना शांति प्रिय आंदोलन, इतना लंबा आंदोलन, 5-4 घंटा का आंदोलन होता था, सर फुड़ाफुड़ू की उल्टा आ जाया करता, 7-7 महीना तक कभी सोची नहीं थी। ये सारा श्रेय जाता है पंजाब के भाइयों को, उस नेतृत्व को। लेकिन लोग और सरकार बीच बीच में किसी भी प्रकार की पार लगाने की कोशिश करते हैं, किसी का नाम लेके कोई छोटी मोटी हरकत करके कोई अपराध हो जाता है, कोई कर भी देता है, तो उसके बहाने से पूरे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमने सजग भी रहना, जागरूक भी रहना और व्यवस्था को बरकरार रखना जरूरी है, सिस्टम बरकरार रहे। मैं तो पहले भी कहा था, फिर भी कहना चाहता हूँ भाइयों को, एक के सरकार के पास और कोई कुछ नहीं, इनके पास 7 साल से मैं देख रहा हूँ, मैं तो इस पार्टी में रहा हूँ, इनके पास कुछ नहीं, सवाए फूट डालो अंग्रेजों वाली नीति, राज करो, जाति पाति, जाट नॉन जाट, जाट मुसलमान, फलाना झगड़ा मकड़ा, इसी प्रकार का पैतरा फेंके, इनकी वोट बटोरो और नाकाबिल आदमी को बना दो। जो काबिल आदमी होगा, जो स्वाभिमानी होता है, उनकी चमचागिरी क्यों करेगा? ये टिकट भी उसको देते हैं जो जिस प्रकार पिल्ला पड़े रहते ना बाहर लाके, ऐसा सा कोई बोधा सा पड़ा रहे, इसको बोरी गालती पड़ा रहे, खाजला कुत्ता है। मजबूत आदमी को कोई नहीं मानता, और मजबूत आदमी अपने जो ईमानदारी से जो भाई सेवा कर रहे हैं आप लोगों की, आप लोग लगे हो जो तपस्या कर रहे हैं 47 डिग्री टेम्परेचर में से, इन्हीं भाइयों में से किसी को भी चुनो, इनको ये भी सिखा दो कि इसके अलावा भी बहुत आदमी काबिल आदमी है, इनको कोई 2 पैसे इकट्ठे कर रहे हैं बेईमानी से, वो काबिल तो पैसे से नहीं है, बड़ी कोठी बनाने से, बड़ा बंगला बनाने से, सफेद कपड़ा पहनने से बड़ा आदमी नहीं है। आदमी बड़ा है कर्म से, आदमी बड़ा है दया भाव से। भक्ति की पहली सीढ़ी है दया। जिस प्रकार कखे गढ़ सकते हैं, इसी प्रकार भक्ति की पहली सीढ़ी दया है। जिसके दिल में दया नहीं वो इंसान नहीं है, वो हमार है। जिसका दिल ही नहीं पसीजा, गरीब के प्रति दया भाव सेवा भाव नहीं है, वो भला कर ही नहीं सकता। इसलिए अपने भाइयों में से चुनकर सिस्टम बना के इस विजय श्री को हासिल करें। उसके बाद में जो भी बनेंगे वो बैठ के भाइयों से बातचीत करके अगला रास्ता बनाएंगे, इससे परमानेंट पंडा छूटे, इसी प्रकार का सिस्टम बनाएंगे। मेरे भाइयों से पुनः प्रार्थना, ज्यादा से ज्यादा भाई सब पहुंचे, तन से मन से धन से कल का आयोजन सफल बना के मैसेज दे दें। जिस प्रकार कतलाना टोल की इस पूरे बहनी जिले की आवाज दुनिया लोहा मानती है, वो कल ये साबित करने का मौका फिर मिल गया। तो मेरे भाइयों से प्रार्थना, 2-3 नारे हर टोल के ऊपर, कितलाना टोल की बॉर्डर के ऊपर आवाज आए, 2-3 नारे जरूर लगाना। किसान एकता, किसान एकता।